श्री गणेशाय नमः। ओम कार्तिकाय नमः। सूर्य देवताय नमः। चंद्र देवताय नमः। वरुण देवताय नमः। आकाश देवताय नमः। सर्व देवताय नमः। विप्र देवताय नमः। पितृदेवताय नमः। नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। कथा प्रारंभ करने से पूर्व मैं इस क्षेत्र के समस्त देवताओं का आह्वान करता हूं, विनय करता हूं, हे देवगणों, कृपया करके आप पधारें और इस आश्रम में आकर अपने अपने स्थान पर सिंहासन पर कृपया करके आप आसीन हो जाएं और भक्ति में हमारा मार्गदर्शन भी करें। अभी तो इसी के साथ माता सरस्वती का आह्वान करते हुए विनय करता हूं, हे मां सरस्वती, कृपया करके आप पधारें, हम दास जनों की जिह्वा कंठ में आकर विराजमान हो जाएं, जिससे पतित पावन कथा का गुणगान बखान हम दास जन, भक्त जन, संत जन, महात्मा जन बड़े स्नेह पूर्वक, श्रद्धा, आस्था, प्रेम पूर्वक इसका गुणगान कर सके। अपने अपने सदगुरु की चरण वंदना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, सदगुरु भगवान हमारा ध्यान, भाव, भक्ति मार्ग, सन्मार्ग, धर्म मार्ग, सत्य मार्ग, इसी पर हमारा जीवन व्यतीत होता रहे। बोलो सदगुरु भगवान की जय। धर्म सम्राट स्वामी दीनदयाल महाराज की जय। इसी के साथ हम सभी भक्तजन, दासजन और सेवक जन अपने अपने उस जगत गुरु, समूचे संसार के उस जगत गुरु का आह्वान करते हैं जिस जगत गुरु के अधीन समूचा संसार है। भगवान शंकर का आह्वान करते हुए प्रार्थना करते हैं, हे भगवान शंकर, कृपया करके आप पधारें और माता सती को साथ लावें। इस धाम में आकर आप अपना उच्चतम से उच्चतम आसन, सिंहासन ग्रहण करके कृपया करके उस पर आसीन हो जाएं। बोलो शंकर भगवान की जय। 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 बोला तेरी बाबा प्यारे भगवान शंकर सुंदर आनंद आ गया। राम धुनी, राम भजन, राम कीर्तन और राम का जो अमृत शब्द है उसका आनंद ही कई गुना बढ़ता है। बोलिए बालाजी सरकदाम लोका विरामम रामम विहो विहो नमाम्यहम्। जय श्री राम। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। भक्तों बहुत ही सुंदर आनंद आ गया। भगवान की भक्ति, भजन, कीर्तन, संकीर्तन और आपका जो भगवान के प्रति समर्पित भाव है, मैं आप सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, साष्टांग दंडवत करता हूं। मैं आपसे इसलिए प्रेम और अपना बंधन संबंध रखता हूं क्योंकि आप भगवान के स्नेही हैं, प्रेमी हैं। आप भगवान से विशेष प्रेम करते हैं, इसलिए मैं आपके सामने झुक जाता हूं।
आपके सामने मैं साष्टांग हो जाता हूँ, आपके चरणों की रज को उठा के मैं माथे पर भी रख लेता हूँ। क्यों रख लेता हूँ कि आप ईश्वर के पुजारी हैं, भगवान के पुजारी हैं, और भगवान के पुजारी की पूजा मैं ही कर सकता हूँ और कोई दूसरा नहीं कर सकता। भगवान के पुजारी, भगवान के भक्तों की पूजा कोई भक्त नहीं कर सकता है, अन्य नहीं कर सकता। भगवान के भक्तों की पीड़ा कोई भक्त ही समझ सकता है। भक्तों के भगवान की पीड़ा को दर्द कोई देव पुरुष ही समझ सकता है। इसलिए मैं आपसे विशेष स्नेह भी करता हूँ। हनुमान जी कहते हैं इसलिए मैं आपकी रखवाली करता हूँ। क्यों? ये मेरे स्वामी का सुंदर संसार है। किस लिए? जाते जाते मुझको यहाँ का वो पूरा पहरा, और मुझे पहरे का यहाँ पर जो है आदेश देके चले गए थे, हनुमान ये बनाया हुआ मेरा संसार है और तुमको ही इस संसार के जीवों की रक्षा करनी है। तो बाबा हनुमान तो तुम्हारी रक्षा बड़े भाव से करते हैं। निर्मल मन जन सुन पावा और मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा। बस भगवान से निस्वार्थ प्रेम करो, निश्चल निष्कपट और निष्पाप बात करो भगवान से। भगवान उसमें बड़े राजी रहते हैं और भगवान उत्साह से, समर्पित भाव से आप जैसे भक्तों को समेट के अपने हृदय से भी स्पर्श करा देंगे। अभी मैं देख रहा था हमारे पुजारी जी महाराज बड़े भावुक हो रहे थे। पता नहीं भावुक क्यों हो गए। भगवान की स्तुति कर रहे थे और भगवान की स्तुति करते करते भावुक भी हो रहे थे। उनकी आंखों में जल था। अब मैं सोच रहा हूं कि ये भावुकता बिल्कुल कोई ना कोई विशेष बात होती है तब जीव भावुक होता है। आंखों में आंसू तब आते हैं तब कोई विशेष प्रेम छलकता है। आंखों में आंसू उस समय भी आ जाते हैं जब कोई विशेष पीड़ा या कष्ट होता है। तो मैं जानता हूं यहां पर पीड़ा कष्ट की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप संकट मोचन के धाम में बैठे हैं। तो कि आपके जो आंसू थे जो मैं पहचान पा रहा हूं ये प्रेम के अश्रु थे। आज पंडित जी को देख के जे आए महाराज अपने पप्पू महाराज, इनको देख के जो भावुक हो रहे थे, एकदम भावुक हो गए। और यही माने एक सच्चा प्रेम होता है एक दूसरे के प्रति। ठीक है, माने इंसान को इंसान से प्रेम करना चाहिए और मर्यादा में रहकर मर्यादा की बात करना चाहिए। अपनों का हमेशा ख्याल भी रखना चाहिए। अपनों को किसी भी परिस्थिति में भूलना नहीं चाहिए। परिस्थिति कोई भी हो सकती है, परिस्थिति कैसी भी आ सकती है, लेकिन अपने अपनों को भूल गए तो वो इंसानियत नहीं कहलाती है। मैं बड़ा स्पष्ट शब्दों में बात बोलता हूँ, अपनों को सदैव याद रखना। अब ये तो अनुभूति ये अपने पंडित जी स्वयं कर सकते हैं कि आपको देखते ही एक वैष्णव देवी के पुजारी की आंखों में कितना बढ़िया प्रेम रस भरा आया और आपको देखते ही सब लोग हर्षित भी हो रहे थे और सब ये भी कह रहे थे भाई देखिए कितने टाइम में आज आपका यहाँ आगमन हुआ है। नंबर एक, और होते तो आपके अंदर एक तेज अलग दौड़ता, आप देखते कि भाई कोई है ना, लेकिन निश्चित आप संसार की मारामारी से निकल के आए कहीं ना कहीं। ठीक है, मेरा कहना मैं वो कोई बात नहीं, पूजा भी करते होंगे, लेकिन देखिए जब हम पूजा करते करते हम संसार में घुस जाते हैं तो संसार की पीड़ा हमको बहुत कष्ट देती है। हम पूजा चाहे जितनी करें, आज आपके जो भगत जी बैठे हैं कितनी भी पूजा करें, लेकिन ये संसार के बाद अपवाद विवादों में घुसेंगे तो इनकी पूजा सब बेकार हो जाएगी। आप समझ लेना, इसलिए हम एक ही काम कर सकते हैं। अगर हमने साधना का काम किया है तो अपनी खेती पक्की यही है भाई मेरे। ठीक है, मैं कथा की ओर आता हूं। ईश्वर करे इनको सशक्त करे
इनको शक्ति प्रदान करे और इनके मन को भगवत कृपा में पूर्ण तरह से व्यस्त करे। मैं इतनी प्रार्थना करता हूं। बालाजी सरकार की जय। अब मैं कथा आगे कहता हूं। आज की कथा शिव पूजा की महिमा विषय में परम भक्ति। शिव जी की पूजा क्या है? भगवान शिव की पूजा। और क्या बात, कहीं बाहर जाना अच्छे लग रहे बैठ के एकत्र होकर बैठ के जाते। मैंने अभी कथा में कहा कि राम घाट तुम्हारे पास आ गया, शिव तुम्हारे पास, कृष्ण राम हनुमान तुम्हारे पास, मैया तुम्हारे पास, महापुरुष संत पुरुष सब कुछ तुम्हारे पास। लेकिन अगर कसर है तो थोड़ा सा हमारी भटकन की, हम भटक जाते हैं। इसको थोड़ा सा कस के रखिए। देखिए, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब। आप एक से प्रेम करें। जी महाराज, अब मैं कथा में बहुत कुछ कहूंगा, आप देखेंगे भाई। जैसे संसार में व्यवस्था बनाई गई है, एक पत्नी की, एक पुरुष की, एक पत्नी एक पुरुष, यही तो है ना। माने विभिन्न हम संबंध, अपना सामाजिक व्यवहार अलग चीज है, लेकिन पक्का संबंध तो बस वहीं तक सीमित है। अच्छा, इसके आगे हम बढ़े तो कहीं ना कहीं विनाश तय हो जाता है। आप समझ लीजिए, अगर कोई असके आपसे कोई बोलता है, कोई बोलता, आपका भाई या आपकी बहन बेटी कोई भी, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे अनीति के संबंध रखना चाहते हैं। शिष्टाचार, धर्माचार। आप एक अच्छे पुरुष हैं। यहाँ पर जो बात करती है मेरी माता बहन बेटी आती है भगत जी के पास। आज संसार में भगत जी आपके होते क्या कोई पहुंचते क्या? एक भगवान के भक्त के पास आती, एक संत के पास आती है, महासंत के पास आती। अब इसमें हमें कैसे धर्म निभाना है? जी हमारा कर्तव्य, जी हमारा कर्तव्य। ये समझ लेना, मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं। ये मेरी माताएं, आज अगर ये स्थान यहाँ न होता तो क्या आपके पास ये कभी आती? या आप जैसे संत पुरुष महापुरुष अगर जो व्यवस्था न जुड़ी होती तो क्या आप आ पाते? नहीं आ पाते। आप आते केवल भगवान के माध्यम से, स्थान धर्म के स्थान से। हमारी भेंट इसी माध्यम से होती है। इसलिए यह सूत जी साहब कहते हैं भगवान शिव हमारे सबके गुरु हैं। भगवान शिव कौन है? बोले हमारे गुरु हैं। सूत जी ने कहा, बोले हे संत महात्माओं, हे भक्तों, भगवान शिव गुरु हैं, जगत गुरु है। भगवान शिव ही बोले जगत गुरु है, शिव देवता है। सूत जी ने कहा महाराज शिव गुरु है, शिव देवता है, शिवी प्राणियों के बंधु है। शिव भगवान ही समस्त प्राणियों के बंधु, भाई, पिता, माता, सब वही है। शिव ही आत्मा और शिव ही जीव है। मेरी बात को समझिए, शिव ही आत्मा और शिव ही जीव है। ये सब शिव है, इनके अंदर भी शिव है। इनका तिरस्कार न करें। एक गुरुशाला में आकर, शिवशाला में आकर, किसी संत पुरुष की मंडली में आकर अगर हम कहीं भटकेंगे, इधर उधर झांकेंगे, तो वो भक्त मंडली और संत मंडली आपको अपने घेरे में नहीं बिठा लेगी, आपको बाहर कर देगी। आप समझ लेना, मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं महाराज। आपको हमको एक ही घेरे में रहना है। हम संसार में आए हैं, संसार के कर्तव्यों का निर्माण करो। कौन कहता कि मत करिए? करिए, लेकिन जहां जरूरत है वहां हम सब एक रहें, एक स्वर में एक बात बोले और एक ही मार्ग अपनाएं। विभिन्न मार्ग अपनाने से विभिन्नता आ जाती है, और विभिन्नता जब आती है तो हमारी विवेक बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और बुद्धि भ्रमित होती है तो हम कहीं ना कहीं संसार में फंस जाते हैं।
हे संतो, हे महात्माओं, बड़ा तो केवल ईश्वर है। बड़ा कौन है? ईश्वर। स्वामी कौन है? ईश्वर। मनुष्य तो केवल सेवक है, सेवक। सोई जानो ताय देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। हे प्रभु, आप जिसको जना देते हैं वो आप जैसा होता है, वो आप जैसा होता है। सूत जी कहते हैं भगवान सिर्फ गुरु है, भगवान सिर्फ देवता है, भगवान सिर्फ ही प्राणियों के बंधु हैं, और सिर्फ ही आत्मा और सिर्फ ही जीव है। सिर्फ ही आत्मा और सिर्फ ही जीव है। अब बताइए कहां पर भेद है महाराज? आपके अंदर ईश्वर है, सबके अंदर ईश्वर है, लेकिन हम भटक क्यों जाते हैं? हम माने कुबुद्धि, कुसंग, दुर्गंध, दुर्गति, अधर्म, अनीति, इस मार्ग में जाके क्यों फंस जाते हैं? जबकि हमारे अंदर परमात्मा है, हमको ज्ञान दे रहा है, हमारे अंदर से वो आवाज लगा रहा है कि तुम गलत मार्ग पर जा रहे हो। आप कहीं ना कहीं फंस जाओ। एक झूठ बोलने के लिए, एक झूठ कहने के लिए 50 झूठ कहना पड़ता है। आप एक झूठ बोल के देखो। मर्यादा का काम है। मैंने प्रातः काल की कथा में कहा था, माता जानकी के लिए लक्ष्मण जी ने मर्यादा बना दी और कहा था कि मातेश्वरी, तुम नहीं मानती हो, तुम्हारे आदेश का पालन करने के लिए मैं जाता हूं, लेकिन इस लकीर से बाहर मत हो जाओ। लेकिन वही जो राम रचना हो गई तो हरण हो गया। कितना बड़ा इसमें युद्ध हुआ। एक भूल, एक चूक हमें युद्ध की ओर ले जाती। दुर्योधन की उस महाराज दूषित क्रिया को स्वीकार नहीं करता महाराज, तो द्रौपदी का वहां भी हरण नहीं हुई, वहां भी द्रौपदी हारी गई। आप समझ लो महाराज। लेकिन मैं कहूंगा यहाँ ईश्वर की जो लीला, जो ईश्वर करता है वही होता है। लेकिन जब ईश्वर ने जो कथा बना दी है, जो मार्ग बना दी है, जो शास्त्र रच दिए हैं, जो विधान बना दी है, पुराण में लिख दिया है, शास्त्रियों ने गुणगान कर दिया है, हमने सत्संग कर लिया है और उसका सत्संग करने के बाद सुन भी लिया है, इसके पश्चात हम बहक जाते हैं, हम टिक जाते हैं, अपने मार्ग को छोड़ के कहीं अन्य मार्गों पर भी चले जाते हैं और अन्य मार्ग पर जाने के पश्चात हम संसार के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। आप अपने हो, मेरे हो, मैं आपका हूं, तो मेरे अपने के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होगा कि हम सब मिलके अपने दुख और सुख को साझा करें, बांटें। मेरे पैर में अगर कांटा लगेगा तभी मैं मानूंगा कि मेरे पैर में कांटा लगा है। भाई कांटा तो आपके पैर में भी लग सकता है ना, तो मुझे आपके पैर की कांटे की भी चिंता करनी है। इसलिए शिव से भिन्न दूसरा कुछ है ही नहीं इस संसार में। सूत जी ने साफ कह दिया है ऋषियों, भगवान शिव से भिन्न अलग कुछ नहीं। भगवान शिव से अलग कुछ भी नहीं। भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ भी दान जप और होम किया जाता है उसका फल अनंत बताया है। भगवान शिव के नाम से जो होम अज्ञाई दान पुण्य किया जाता है उसका फल अनंत है, अनंत। मैंने पिछली कथा में पिछले मंगलवार को कहा था, एक वृद्ध मां, बूढ़ी मां महाराज गंगाचार्य जी कथा सुना रहे थे राजा को।
राजा को, अयोध्या के राजा को गंगाचार्य जी ने कथा सुनाई है महाराज कि वृद्ध की स्थिति क्या हो रही है। गंगाचार्य जी ने कही कि इसलिए हो रही है महाराज, इसने पूर्व जन्म में बड़े पाप किए। करा रही है, फंस पड़ गई, घोड़ आ गया, कीड़े पड़ गए, भगवान शिव के दूध लेने के लिए आ गए महाराज। देखिए वहां कई प्रसंग चल रहे हैं। तो इसने इतना बड़ा पाप किया है तो भगवान शिव के दूध क्यों लेने आए। मैं ज्यादा कथा को नहीं बढ़ाना चाहता। बोले इसने जाने अनजाने में केवल भगवान शिव का नाम ले दिया और एक दिन शिवरात्रि के दिन ये इसने रात्रि जागरण कर दिया, उसी का फल इसको मिला। जी सरकार की जय। अगर आप दिन रात भगवान का ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो ये अगणित फल है इसका, अगणित, जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। आप समझे। और फिर आपके धाम में, आपके गांव में, आपकी गली में, आपके पास तो स्वयं शिव चल के आ गए, स्वयं शिव चल के आ गए। भाई इससे बड़ी हमारे लिए और उपलब्धि, ख्याति और क्या हो सकता। स्वयं नारायण आपके गेट पे खटखटा रहे हैं कि मैं आ गया। अब आप उसको स्वीकार करते हैं या नहीं। तब सूत जी ने कहा यह समस्त शास्त्रों का निर्णय है महाराज, भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ भी दान किया जाए, जब होम किया जाता है, उसका फल अनंत है। यह समस्त शास्त्रों का निर्णय है, सारे वेदों का निचोड़ है। भगवान शिव ही, अच्छा भगवान, एक बात और बता, भगवान शिव के पास जितने भी लोग हैं, आपके जितने भी लोग हैं, ब्रह्म लोग, शिव लोग, विष्णु लोग, इनको लान के तब शिवलोक में पहुंच पाते हैं। शिवलोक अंत में है, शिवलोक में जाना आसान नहीं है। उससे पहले तो यमलोक, कई लोग हैं, नरक, कई लोग पड़े महाराज। मार्ग में जाने में बहुत कठिनाई पड़ेगी, इसलिए अपने मार्ग को सुगम करना चाहते हैं। कहते हैं नहीं कि रोड कैसी होना चाहिए। अच्छा जी बताओ, हम किसी गांव में, गली में, शहर में जाते हैं तो सबसे पहले उस रास्ते का पूछते हैं भैया रास्ता कैसा है, ठीक ठाक तो है, हमारी गाड़ी ठीक से पहुंच जाएगी नहीं महाराज। अच्छा सही से बताओ, पूछते कि नहीं पूछते। तो आप बताओ कि हमको जब संसार छोड़ के उस मार्ग में जाएंगे तो हम कुछ अच्छा करके जाएंगे तभी ठीक से पहुंच पाएंगे ना, और गलत करके जाएंगे तो ठप्पे खाएंगे, नरक में जाएंगे, तालाब में, गरम कोड़ में, गरम तेल में, बिच्छुओं में, सांप में पटके जाएंगे, दचके जाएंगे जब पहुंच पाएंगे। अच्छा काम करोगे, आपका निर्णय सत्यमेव जयते, आप सीधे स्मूथ, आपके पेट का पानी नहीं लेगा, आप शिवलोक में सीधे पहुंच जाएंगे। अब सोच लो महाराज, भैया आपको क्या करना है, ढक के खाना है, गरम तेल के कड़ाहों में उबलना है, नरक में सड़ना है, तो जो चाहो सो करो, लेकिन उस मार्ग में मारे जाओगे, गिन गिन के बदला लिया जाएगा। नहीं आई समझ, गिन गिन के बदला, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, आप जैसा करोगे वैसा पाओगे। ये समस्त शास्त्रों का निर्णय है, या सूत जी ने साफ कह दिया, ये समस्त शास्त्रों का बोले निर्णय। जो एकमात्र भगवान शिव का भजन करता है वो सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। एकमात्र भगवान शिव जी का भजन करता है वो सारे संसारों के बंधन से मुक्त हो जाता है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, हे महात्माओं, जो भगवान शंकर का भजन करता है वो संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो प्रीति अपने पुत्र, स्त्री और धन को की जाती है
वही यदि भगवान शिव की पूजा की जाए तो उसका उद्धार होगा। अपनी स्त्री, अपने पुत्र नाती पोते घर परिवार भगवान को छोड़ के कहीं भी प्रीति हो जाए उसका उद्धार नहीं होगा। आप केवल ईश्वर में प्रीति करें। आप पोते से बहुत प्यार करते हैं, अभी यहां से लगती है चलो चलो भागो, नाती रो रहा होगा, पोता रो रहा होगा, मैं 2 दिन से घर नहीं गया, घर में पता नहीं क्या हो रहा होगा। नहीं महाराज, बड़ी चिंता होती, बड़ी चिंता होती। ये तो व्यर्थ की बात है, कोई किसी का नहीं है। आप जब वृद्ध स्थिति में पहुंच जाएंगे, जब तक आपका शरीर चल रहा है, चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार को ही नमस्कार। आप वृद्ध अवस्था में पहुंच जाएंगे महाराज, आपका नाती पोता बहू बेटी वो आपको कोई देखने नहीं आ रहा है, पड़ा रहता, खांस रहे होगे, अरे दादा कोई आएगा मिलने वाला, दादा को तो अरे इनकी हालत खराब हो गई, इल्जाम और लगा दे। एक वृद्ध आत्मा की, एक बूढ़े पिता की क्या आदत खराब हो सकती है क्या? अरे आदत तो हमारी खराब है। जिस माता पिता ने हमको पैदा किया, आज उस माता पिता का हम तिरस्कार करके बैठ जाते हैं। अपने खून, अपने यौवन में, अपने संसार की भटकना में हम अपने माता पिता को भी खो बैठते हैं। अर्थात महाराज, जो प्रीति अपने पुत्र स्त्री और धन में की जाती है वो भगवान को लगा। अच्छा महाराज कहते तो समय, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होगा? सही से बता, ऐसा क्या बात है नहीं होगी? जैसे हम यहाँ आज बैठते हैं, यहाँ पर इतनी बढ़िया सुंदर पढ़ाई चल रही है, लेकिन इसके बाद भी हम भटक जाते हैं। इसके बाद भी जो हमारे बहुत नजदीक होते हैं, जो बहुत अपने होते हैं, जो बहुत अपने निजी होते हैं, जो हमारे दुख सुख में हमारा भाग बटाते हैं, समय हमारा खराब आने पर हमको सच्चाई का मार्ग दिखाते हैं, उसके पश्चात भी हम कभी कभी उनको किनारे में बिठा के हम आगे हो जाते हैं। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? जवाब दो, जवाब मुझे चाहिए जी, क्या चक्कर है? ऐसा क्यों? जो हमें मार्ग दिखाते हैं, जिस माता ने हमारी सेवा की, जिस पिता ने हमको पाला, जिस धरती माता ने चलना सिखाया, जिस वरुदेव ने हमारी प्यास बुझाई, हमें सब कुछ तो दिया, लेकिन उसके पश्चात हम इनको भूल क्यों जाते हैं? इनसे हम दूर क्यों हो जाते हैं? जिनके साथ हमारी घनिष्ठ मित्रता है, कभी कभी हम अपने स्वार्थ के बस हम उनका भी साथ छोड़ के कहीं भी तो लगा देते। ठीक है, ठीक है, ये स्वार्थ बस है, ये स्वार्थ कोई काम माया है महाराज, यही माया है। ऐसी माया पर क्यों आती है? फिर हमारी पूजा सही नहीं है, हमारा ध्यान सही नहीं है, हमारी निष्ठा भगवान के प्रति नहीं है, या अपनों के प्रति नहीं है। एक मित्र ने कहा, चाहूंगा मैं तुझे सांस सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न देता। ठीक है, तुमने मुझसे मित्रता दी है, तुम मुझसे संबंध अलग करना चाहते हो, लेकिन मैं तो तुमसे हमेशा जुड़ा रहूंगा। और वो मित्र क्या कहता है? चैन भी तू महाराज, दर्द भी तू। आप सुनिए, अरे मित्रता करनी है तो सुदामा की भांति करनी। ये क्या मतलब महाराज? ऐसा नहीं, संसार में ऐसा नहीं होना चाहिए। मित्रता घनी होना चाहिए, संबंध स्थायी होना चाहिए, संबंध इतने गहरे हो कि जब आपको कहीं चोट लगे तो वो चोट मेरे पर महसूस हो जाए कि हाँ, मेरे मित्र को चोट लगी, वो पीड़ा इस समय मुझे है। भैया मैं तो इसे ही रुकाऊंगा भी। जो प्रीति अपने पुत्र स्त्री और धन से की जाती है, वही यदि भगवान शिव की पूजा में की जाए तो उसका उद्धार कर देती है। बाबा तुलसी से यही तो कहा था रत्नावली ने, जब बाबा तुलसी
अपनी पत्नी की याद में बरसात नहीं देखी महाराज, भादों की महीने की अंधियारी और मूसलाधार वर्षा, और बाबा को अपनी पत्नी की याद सताई और बाबा ससुराल में पहुंच गए। नदी नाले फलकते हुए पत्नी की याद, नई शादी थी, पानी गिर रहा था, भाद्र मास था, मूसलाधार वर्षा, बिजली, आकाश, बादल गरज रहे थे और बाबा तुलसी को अपनी पत्नी रत्नावली की याद आ गई। बाबा ने दौड़ लगाई महाराज। बाबा अपनी पत्नी रत्नावली के पास पहुंचने के लिए दौड़ लगा दी। मार्ग में नदी नाले फलांगते हुए जब घर के सामने पहुंचे, घर की आगन लगी हुई थी, मेन गेट बंद। बाबा तुलसी को मालूम था भाई पत्नी को और पति को मालूम है कि हम कहां हमारा शयन होता है। बाबा तुलसी जहां पर रत्नावली शयन कर रही थी उसी झरोके से एक सर्प, उस समय बरसात का टाइम था, एक सर्प लटका हुआ। बाबा ने सोचा कि ये तो रस्सी है। बाबा ने सर्प को पकड़ के और झरोके में पहुंच गए और टक टक किया। कौन? तुलसी। अरे तुलसी, इतनी घनघोर वर्षा, ये बादलों का घनघोर संगम, मूसलाधार वर्षा, नदी नाले का उफान, तुमको क्या हो गया कि तुम दौड़ते हुए मेरे पास आ गए? रत्नावली, मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता हूं। बाबा तुलसी ने कहा, रत्नावली, मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता। उसी समय विवेक मिला रत्नावली को, प्रभु की कृपा हो गई कि इस समय बिल्कुल सही, इस समय सही महाराज काम करने का वक्त है। उसी समय बाबा तुलसी को धिक्कार दिया। उसी समय कहा, अश्वचरता देहमन तासे ऐसी प्रीत, अरे ऐसी जो श्री राम में हो जो भर। तुलसी, तुम इस मांस से, इन हड्डियों से और मुझसे जितना प्रेम कर बैठे हो, इस प्रेम को तुम भगवान में लगा दो, तुम्हारा उद्धार होगा। तुलसी, रत्नावली ने कहा, तुम जो प्रेम इस समय मुझसे कर बैठे हो तुलसी, ये प्रेम भगवान के चरणों में लगा दो, तुम्हारा उद्धार तय है। धिक्कार दिया। उसी समय बाबा तुलसी को ज्ञान प्राप्त हो गया। महाराज वैराग्य धारण कर लिया और रत्नावली बाबा तुलसीदास जी की गुरु बन गई। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की खान, हो गई कृपा राम की सो बन गए तुलसीदास। हो गई कृपा राम की, बन गए तुलसीदास। तुलसी बाबा सम्मत 1680 80 गंग के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो से। बाबा तुलसीदास, हनुमान का साक्षात्कार हुआ। बाबा तुलसीदास, हनुमान जी महाराज ने रामचरितमानस सबसे पहले लिख दिया संस्कृत भाषा में, लेकिन बाबा तुलसीदास को पीड़ा सताती थी कि आज रामचरितमानस का मैं लिपिबद्ध, मैं अपनी हाथों से इसकी रचना करता तो आनंद होता। हनुमान तो अंतर्यामी ठहरे, बाबा तुलसी की बात को पहचान के उस रामचरितमानस को बाबा हनुमान ने समुद्र में जाकर ठंडा किया है और बाबा तुलसी को पीड़ा देके रामचरितमानस हिंदी में लिखवा दिया। आप समझिए, भगवान से प्रेम करो। मैं बार बार कह रहा हूं, जो एकमात्र भगवान शिव का भजन करता है वो सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो प्रीति अपने पुत्र, स्त्री और धन से की जाती है, यदि वही प्रीति भगवान से कर लो तो तुम्हारा उद्धार होगा। तुम अपने पुत्र को इतनी प्रीति अधिक नहीं है, तुम पत्नी से अधिक प्रेम करते हो, पत्नी की तुमसे इतना नहीं। आप इन सबसे बिल्कुल, आप कहीं न कहीं घेरे में हो, कोई किसी का नहीं है। आज अपनी पत्नी के आप देखिए, कभी न कभी आपसे हार पच के कह देती होगी ऐसी कोई घर परिवार नहीं है, अरे भाई कहां में चक्कर में फंस गई, यहां समझ
क्या पतिव्रता नारी कभी पति से इस तरह की प्रतिद्वंदता, ये इस तरह का वार्तालाप कभी नहीं करती है। पति पत्नी के लिए परमात्मा का स्वरूप होता है, लेकिन जो पत्नी कभी कभी अज्ञान बस अपने पतियों पर जो अपने संसारी वातावरण की बौछार करती है, वो पति भी क्षुब्ध हो जाते हैं और साथ बैठ जाते हैं। हमारी माताएं घर को स्वर्ग बना दें, वो चाहे तो वो नरक बना दें। माताओं को चाहिए कि घर में तुम्हारा स्वरूप लक्ष्मी शतरूपा जगत जननी आशक्ति माँ भवानी का स्वरूप है। माँ भवानी का जो कर्तव्य है, जो माँ भवानी के अंदर ममता बसती है, और ममता तुम्हारा दान है कल्याण करने का। एक ही तुम्हारा एक आशीर्वाद हर जीव को चाहिए कि तुम आशीर्वाद, अपनी ममता का आशीर्वाद सबको दीजिए, सबको दीजिए। इसलिए कितने ही महात्मा पुरुष भगवान शिव की पूजा करने के लिए संपूर्ण विश्व रूपी मदरा को छोड़ दे। अगर आज की कथा सुनने के बाद आपने अपना मार्ग नहीं बदला तो आप भंवर जाल में फंसे हो। जो आपको मार्गदर्शन किया जाता है, आप भंवर जाल में फंस जाओ। अभी मैं एक उदाहरण देता हूं। यहां से विभूति, भगवान के हवन कुंड की विभूति और बस ठंडे करने के लिए यहां से मार्ग बताया था कि आप पुल पर पहुंच जाना, और पुल पर पहुंच के आप वहीं से वस्त्रों को धीरे धीरे ठंडा कर। इसलिए कितने ही महात्मा पुरुष भगवान शिव की पूजा करते हैं। मर्यादा में रहे, आप अपनी मर्यादा स्वयं बनाए। मेरे कहने के अनुसार नहीं, मेरा काम तो बाबा की प्रेरणा से आपके अंदर ज्ञान का भंडार देने का है, लेकिन ज्ञान को आपको अर्जित करने के पश्चात वो ज्ञान कहीं आपसे आपको कहीं भटका न दे। कभी कभी ज्यादा ज्ञान होने के बाद जीव के अंदर एक अभिमान का नासूर पैदा हो जाता है। ज्ञानी पुरुष कभी कभी ज्ञान में भटक जाता है, ज्ञानी पुरुष ज्ञान में भटक जाता है, तो वो चीज नहीं आना चाहिए, नासूर कभी नहीं। देखिए हनुमान जी का क्या नेचर था। लंका में चढ़ाई की, लंका में गए, माता जानकी की खोज करके आए, लेकिन सबसे पीछे हो गए। आगे मत भागो, आगे तो बालाजी महाराज को हनुमान जी को रहने दो। अब कल का ही उदाहरण ले लो। हम तो सबसे महात्मा पुरुष भगवान शिव की पूजा के लिए संपूर्ण विश्व रूपी मदरा को छोड़ देते। इस संसार का विष छोड़ना कोई बड़ा नहीं है। अगर तुम्हारे भगत जी चाहे कि वो बड़े हो गए तो बिल्कुल बड़े नहीं है। आप में से कोई चाहे कि तुम बड़े हो गए तो कोई भी बड़ा नहीं, बड़ा तो केवल ईश्वर है। बड़े आपके कर्तव्य हैं, बड़े आपके गुण हैं, बड़ा आपका तप तपस्या है, बड़ा आपका सेवा भाव है, बड़ा आपका सद्भाव है, बड़ा आपका समर्पित भाव है। बड़ा तो वही हो सकता है, वही जीव सफल है। वही भगवान शिव की जो वंदना करते हैं वही जीव सफल है। जो भगवान शिव की स्तुति करती है वही जीव सफल है। ये जीव नाती पोते को खिलाने के लिए नहीं है, गाली गलौज अपशब्द निंदा परनिंदा उसके लिए नहीं है। ये जीव अच्छे कर्म कर्तव्य और प्रेरित और कीर्तन संकीर्तन सत्संग साधना तप तपस्या भजन के लिए ये मां सरस्वती की देन है। वही मन सार्थक है जो शिव के ध्यान में संलग्न होता है। यहां पर नहीं, आप खुश रहो ना। नहीं, मेरे मन में कोई ऐसी बात मेरे देखिए, अगर मेरे मन में होती तो बहुत से तो पुटरिया बांध के रखे रहते हैं।
मैं तो इसमें कुछ रखता ही नहीं, मैं तो बासी बचे न अमुक खाए, मैं कुछ रखता नहीं। जो कुछ है मैं बुराई को और वैसी बात को रख ही नहीं पाता हूँ, मैं अलग निकाल देता हूँ। जाने दो, अगर रख ली तो ये पीड़ा देती रहेगी और पेट में दर्द होता रहेगा। बैठ बोल सच्चे दरबार की। अगर आपने कोई गलत बात और किसी के प्रति द्वेष कलेश पाल के पेट में रख लिया तो पीड़ा देती रहेगी, आपके पेट में ऐंठन होती रहेगी। तो भैया तासे तो सामने ही बड़ा कराटा खेल करता हूँ। कोई पीड़ा नहीं। महाराज महसूस कर रहे हैं महाराज जी, कर रहे हैं महाराज। पंडित जी कर रहे हैं, गलती है, ये बहुत गलती है। नहीं, गलती नहीं है। दरअसल में हमारा आपका जो शिव के ध्यान में संलग्न होता है वही काम सफल है, वही काम सफल। अच्छा, आप अपने घर का काम करो, डॉक्टरी की दुकान चलाओ, दुकानदारी करो, राजनीति करो, लेकिन भगवान को ध्यान में रखो, अपनों को ध्यान में रखो। भगवान के साथ अपने मित्र मंडलियों, विशेष अच्छे धार्मिक सत्कर्मी, इनको ध्यान में रखें। अब ऐसे मित्र तो मिल गए आपको कहीं न कहीं फंसा देंगे भाई, जो उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, वे ही दोनों हाथ सार्थक है। कान महाराज वही सार्थक है जो कथा। जो उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, वे ही दोनों हाथ एवं कान सार्थक है। चेहरे में प्रसन्नता रहना चाहिए, माने चेहरा आपका चमकता रहे, चेहरे में खुशहाली, लालमा। डॉक्टर साहब, चेहरे पे लालमा होना चाहिए। अगर हमको संसार की पीड़ा है और संसार के सताए हुए हैं और संसार ने जो मार दी है, हमारे चेहरे पे कभी जो एक कहते हैं तेज, एक दिव्यता कभी नहीं आ सकती। संसार के मारे हैं महाराज। संसार और संसार किसी का नहीं, जिसको संसार ने ठगा दिया। संसार किसी का नहीं। दुकानदारी करो, चाय का ठेला लगा लो, पान की दुकान लगा लो, कुछ तो करो, लेकिन बगैर करे आप शादी का फंदा मत डाल लेना, नहीं पागल हो जाओगे श्याम। बोल सच्चे दरबार की। यही जिम्मा सफल है जो भगवान का भजन करती है, जो भगवान सबकी स्तुति करती है। वही जिब्बा सफल है जो भगवान शिव की स्तुति आरती करती है। वही मन सार्थक है जो शिव के ध्यान में संलग्न होता हो। वही कान सफल है जो उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक रहता है। कथा कह रही है महाराज, वो कान सफल है जो उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते। वो कान सफल है, भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते हो। वे ही दोनों हाथ सार्थक हैं जो शिव जी की पूजा करते हैं। वो हाथ सार्थक है जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। वे नेत्र धन्य है जो महादेव जी की पूजा का दर्शन करते हैं। सूत जी ने साफ कह दिया, वो नेत्र सफल है जो भगवान शिव जी के दर्शन करते हैं। वो मस्तक धन्य है जो शिव के सामने झुक जाता हो। वो मस्तक धन्य है जो भगवान शंकर के सामने झुक जाता है। जो शिव जी की पूजा करते हैं वो नेत्र धन्य है महाराज। जो महादेव जी की पूजा, जो महादेव जी की पूजा के दर्शन है वो मस्तक धन्य है, और जो शिव जी के सामने मस्तक झुक जाता है वो धन्य है। अर्थात वे पैर धन्य है जो भक्ति पूर्वक शिव के क्षेत्रों में सदा भ्रमण करती है। आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है महाराज। अब तो याद में अब देखो, जिसके 24 घंटे जो भगवान के मंदिर में शिव जी की पूजा, नेत्र धन्य, सिर झुक रहा है, सब कुछ, इससे बढ़िया चीज क्या मिलेगी। आपका तो बहुत, देखो आपने जो पिछले जन्म में किया उसका फल तो आज मिल गया, आज करोगे आगे मिल जाएगा।
उच्चतम कुल ब्राह्मण कुल और भगवान की सेवा, ब्राह्मण कुल के साथ भगवान की सेवा, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? बोल बालाजी सरकार की जय। महाराज, जो भक्ति पूर्वक शिव के क्षेत्र में सदा भ्रमण करते हैं वो पैर धन है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, जिसकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान शिव के कार्यों में लगी रहती हैं, वो संसार सागर से पार हो जाता है। संपूर्ण इंद्रियां भगवान शंकर के सेवा में लगी रहती हैं, वो इस भव सागर से पार हो जाता है और भोग तथा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। शिव जी की भक्ति से युक्त मनुष्य चंडाल, बुलकस, नारी, पुरुष अथवा नपुंसक कोई भी क्यों न हो, तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। चंडाल, महापापी, उत्कल, उद्यमी, नपुंसक, अगर ये भी भगवान शिव की साधना में चले जाएं तो इस भवसागर से मुक्त हो जाते हैं। और जिसके हृदय में भगवान शिव की लेस मात्र भी भक्ति है, वो समस्त देहधारियों के लिए बंदनी हो जाती है। बंदनी, आप कल गए थे, बंदनी होके गए थे। आप बताओ, आप चंदूपुरा से जाते उतने बंदनी रहते, आप बालाजी धाम से गए इसलिए बंदनी, आप सब बालाजी धाम से जाओगे तब बंदनी। आप अपने घर से संसार से जाओगे तो संसार से संसार का जीव मिलके आपको केवल, लेकिन आप एक संत पुरुष, महापुरुष, सतपुरुष बन के जाओगे तो आप सबके बंदनी कहलाओगे। आपको देखते ही सभी आपसे नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, राम राम करेंगे, आपके सामने झुक जाएंगे। आप हम कई कथाओं में जाते हैं, बालाजी धाम ग्राम बरेटा से जाते हैं और सभी के लिए हम बंदनी हो जाते हैं। कल भी हम गए थे, भले ही हम अकेले गए, लेकिन उसके पश्चात भी जो पूरा समाज वहां बैठा हुआ था कृतकृत हो गया, माने प्रसन्न हो गया और सभी ने, हमने सभी को नमन किया, उन्होंने भी सर झुका के नमन किया। क्यों था जी? बालाजी भगवान की कृपा से, भक्त वत्सल स्वरूप, भक्त वत्सल स्वरूप। हम कुर्ता पजामा में नहीं, हम धोती कुर्ता में गए थे। बोल सच्चे दरबार। आप समझ लो, आप जिस देश में जाओगे वैसा भेष नहीं, बनावटी नहीं होना चाहिए, मारीच जैसा भेष नहीं होना चाहिए, कपटी। आपका ओरिजिनल भेष होना चाहिए। आपके अंदर वो क्षमता, वो दया, वो भाव, सद्भाव, वो समर्पित भाव, आशीष, आशीर्वाद में भाव आपके अंदर है तो आपका भाव भी आदान प्रदान हो जाता है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि लेस मात्र भक्ति भी वो समस्त देवधारियों के लिए बंदनी हो जाती है। आप ढोलक बजाने आते हो मेरे ढोलक वाले भैया, आप बालाजी धाम से, आपकी पहचान है, लोग कहते हैं ये बालाजी का भगत है, ढोलक बजाते हैं। ये लड़का अचरेसुर से आता है, आप देखो यहाँ भी सेवा करता है, वहां भी सेवा करता है। नहीं, एक संत पुरुष है, एक भक्त है, एक महात्मा है। संत महात्मा केवल दाढ़ी लंबी करने से, गेरुआ वस्त्र धारण से नहीं, वो अपने कर्मों से संत होते हैं। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक राजा हुआ। उज्जैन, आपके उज्जैन मध्य प्रदेश में जो उज्जैनी थी पहले, जिसको आज उज्जैन कहा जाता है, उज्जैनी में यहाँ पर महाराज सूत जी ने कहा है ऋषियों, एक समय की बात है कि उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक राजा थे। वे उसी नगर में निवास करने वाले भगवान महाकाल का पूजन करते थे। भगवान
महाकाल का पूजा, अर्थात शिव के पार्षदों में अग्रगण तथा अमंगलों को जीतने वाले विश्व वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए। राजा चंद्रसेन के सखा कौन हो गए महाराज? शिव जी के पार्षदों में अग्रगण तथा अमंगलों को जीतने वाले पंडित मणिभद्र जी, मणिभद्र जे राजा चंद्रसेन के मित्र हो गए। उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर एक समय उन्हें दिव्य चिंतामणि प्रदान कर दी। आपको भी तो चिंतामणि मिली है। बालाजी आप पर प्रसन्न है तो राम भक्त की माला दे दी, ये भी तो चिंतामणि है। आप पर प्रसन्न होकर तो ये कथा कही जाती है, आप पर प्रसन्न होकर तो ये मणि आपको दी जाती है। आपका कल्याण करने के लिए, इस संसार सागर से पार होने के लिए आपको ये संजीवनी दी जाती है। क्या संसार में ये औषधि आपका संसार आपको दे सकता है? कितना संसार में ऐसी कोई नहीं, इसे डांटा नहीं, मुझसे कोई हाथ उठा दे कि हमने अपने पति को नहीं डांटा। चाहे कलेक्टर की हो वो कलेक्टर को बुद्ध है, हम डांटे वो अरे महाराज ये बड़ी मानी बड़ी जगत जननी है, आज शक्ति मारती है। लेकिन उसमें ये भी तो गया है कि कलेक्टर है तो उसने कुछ बुद्धि कुछ पढ़ाई की होगी तब कलेक्टर बना है। अब वो कलेक्टर वो पत्नी कहे कि तुम घर में नहीं रहती हो, तुम तो दौड़े पे रहते हो, भ्रमण पे रहते हो, घर में टाइम नहीं दे पाते, रात को 12 बजे आते हो, 4 बजे फिर चलते हो, कभी उदम हो जाए तो रात भर आते नहीं हो, तो तुम्हारी बुद्धिहीन बात है। क्या उस कलेक्टर को सता नहीं रही है कि भाई एक अच्छे पद पर बैठा हुआ एक बड़ा अधिकारी है, जिले का मालिक है, उस पर 50 प्यादा है, 50 ब्यादा। अब क्या करेंगे? तुम पढ़े लिखे होकर भी किस तरह का वार्तालाप करते हो? भाई एक कोई प्रधानमंत्री बन जाए, अब मुख्यमंत्री बन जाए, कोई मंत्री बन जाए, उसकी पत्नी रोड डाले कि तुमको तो टाइम ही नहीं है, तुम देश में विदेश में घर में प्रदेश में जान लो भालो, तो भैया मैं क्या करूं, या पता छोड़ कर तेरे पल्लू से बना जाता। मनुष्य को अपना कर्तव्य करना ही पड़ेगा। एक किसान की पत्नी अगर कहे कि भाई तू बैठा रहो, तो वो खेत में हल कैसे चला पाएगा, अनाज पैदा कैसे कर पाएगा? एक मजदूर की पत्नी कहे कि तू बैठा रहो, तो वो शाम को अपना पालन पोषण करने के लिए मजदूरी का वो धन कैसे प्राप्त कर पाएगा? उसको अपने कर्तव्य के लिए तो निकलना ही पड़ेगा ना। तो कर्तव्य के लिए जब जाएगा तो 8 घंटे 10 घंटे में लौटेगा।